गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अपन आज पढ़ते हैं कि किस तरीके से एल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि एल्कीन का रिएक्शन डिफरेंट कंडीशन के साथ करवाने से, डिफरेंट कंडीशन का मतलब है एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं। 11th के अंदर अपन ने पढ़ा है, ओजोनोलिसिस से एल्कीन की रिएक्शन ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ओजोनोलिसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो अपन देखेंगे आज, किस तरीके से ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। तो एल्कीन प्रोडक्शन किस तरीके से करता है, इससे पहले अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से प्रोडक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अल्कोहल किस तरीके से करता है, अल्कोहल के अंदर लास्ट क्लास में अपन ने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किस तरीके से करते हैं। इससे पहले अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर भी देखा था कुछ ही कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे कीटोन मिलता है, और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, या तो होता नहीं है, अगर होता है कॉपर की कंडीशन में होता है तो उससे एल्कीन मिलता है। तो आज अपन पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, उसके बाद में पढ़ेंगे वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस भी एल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने का ही एक मेथड है। तो हेडिंग डालेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो देखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स सिंपल, अगर मैं एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन करवाया जाता है और फाइनली इसको जिंक H2 के साथ हीट किया जाता है तो ये बनाता है HCH2O के 2 मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल देता है और अपन इसको ऐसे क्लेम करते हैं कि ऑक्सीजन इधर जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाता है, ऐसा करते हैं। और कुछ लोग इसका मैकेनिज्म तो लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि ये कार्बन CH2 CH2 और इसके बीच में ये आ जाता है ऑक्सीजन और ये इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे, और इसको ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऐसे, तो ये वाई शेप में बाहर निकल जाता है ऐसा। लेकिन ऐसे इसका मैकेनिज्म नहीं होता। मैकेनिज्म करते टाइम अपने को ध्यान रखना है, प्राइमरी ओजोनाइड और सेकेंडरी ओजोनाइड 2 तरीके के ओजोनाइड मिलते हैं, ये बात याद रखेंगे सब लोग। कैसे वो देखिए, सिंपल पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ओजोनोलिसिस करवाया और उसके बाद में जिंक H2 के साथ हाइड्रोलिसिस करवाया तो मुझे 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा उसके लिए देखेंगे। एल्कीन, अब ओजोन को मैं कैसे लिखता हूँ, O डबल बॉन्ड O, और ये ओजोन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये होता है। मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन अपना क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस बॉन्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस ओजोन की स्ट्रक्चर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, O नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाता हूँ तो वो पॉजिटिव नहीं दिखाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब प्लस और माइनस फॉर्म में दिखाता हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव दिखाता हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव। और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता, तो ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, पार्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर न्यूट्रल। कहने का मतलब यही स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट रहती है, O सिंगल बॉन्ड O माइनस O पॉजिटिव, और ये 1,3 डाइपोलर की तरह काम करता है। 1,3 डाइपोलर का मतलब है एक पोजीशन पे पॉजिटिव और थर्ड पोजीशन पे नेगेटिव। 1,3 डाइपोलर स्पीशीज इसके साथ रिएक्शन करता है। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए 1,3 डाइपोलर मेन जो स्पीशीज है ओजोन की, वो रिएक्शन करने की स्पीशीज है ये रिएक्शन करता है इस एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ ये रिएक्शन कैसे करता है, तो मैं सारी स्ट्रक्चर हटा दूं, अगर आप अपने को मेन कंसर्न है खाली इस स्ट्रक्चर से, मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे O ये मुझे पता है
एल्कीन हमेशा किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है एल्कीन की तरफ, मैं कहता हूं एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच करता है, तो ये एल्कीन का बॉन्ड इधर, और जो ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, there will be a cyclic transition state. The formation of cyclic transition state leads that cyclic molecule CH2 CH2 O ये आएगा, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्राइमरी ओजोनाइड। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्राइमरी ओजोनाइड। ये साइक्लिक प्राइमरी ओजोनाइड वापस से डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज कैसे होता है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूट के इधर डबल बॉन्ड बन जाता है, और जो ही ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आते ही ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है। कहने का मतलब प्राइमरी ओजोनाइड अनस्टेबल होते हैं, और ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं और निकाल देते हैं 1,3 डाइपोलर। आप बोलेंगे सर 1,3 डाइपोलर कैसे निकल गया, इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड O, और यहां पे लिखेंगे CH2 प्लस O डबल बॉन्ड, या मैं O सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं 1,3 डाइपोलर, और ये है अपना कार्बोनाइल कंपाउंड 1,3 डाइपोलर। ये 1,3 डाइपोलर वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्सीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर रखता है, और 2 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड के नीचे रखता है, या मैं बोल दूं तीनों के तीनों ऑक्सीजन कभी भी एक तरफ नहीं होते हैं। शायद मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाते टाइम डायरेक्ट मैकेनिज्म उस टाइम बता दिया था, 11th के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि ये एल्कीन इस ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये इस तरीके से जुड़ता है CH2 CH2 O। ये प्राइमरी ओजोनाइड थे, और फिर मैंने डायरेक्ट आपको निकाल के बताया होगा कि ये क्लीव हो जाता है, बॉन्ड क्लीव होता है, ये इधर से क्लीव होता है, ये इधर से, ऐसे बताया होगा। तो वो मैकेनिज्म को चेंज कर लेना, थोड़ा सा चेंज करने का रेस्पेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी ओजोनाइड से पहले सेकेंडरी ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस होता है। तो जो अपन ऐसा लिख रहे थे ना O, तो इसके अंदर ये मैं निकाल रहा था ऐसे, ये ऐसे नहीं होता है, ये रियल में कैसे होता है, अंदर की बात क्या है, ये बना, और ये अब सेकेंडरी ओजोनाइड बनाते हैं कैसे, वो देखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया मेरे 1,3 डाइपोलर O CH2 प्लस, आया बात समझ में। जब ये आएगा तो मुझे पता लग गया इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा। तो इस कार्बन पे ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ ये अप्रोच करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच करेगा। कहने का मतलब मेरा जो ओजोनाइड बनेगा O CH2 O, इसको बोलते हैं साइक्लिक सेकेंडरी ओजोनाइड। ये अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बनता है, और इसको अपन Y शेप से निकाल देते हैं ऐसे। लेकिन ये बनता कैसे है वो मैंने आज बता दिया आपको। पहले 1,3 डाइपोलर बनते हैं, 1,3 डाइपोलर रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है। ये तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस होता है जिंक और H2O की प्रेजेंस में। इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है Me3 मिथाइल सल्फाइड Me2S
मिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में, और ये बनाता है कार्बोनाइल कंपाउंड, जनरेट करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन और HCHO, 2 molecule of formaldehyde will generate। मिथाइल सल्फाइड भी लेते हैं, जिंक के साथ वाटर भी लेते हैं, ये भी क्या करता है इसके साथ 2 मोनो HCHO बनाता है। चाहे ये लिख देंगे चाहे वो लिख देंगे, एक ही बात है। ये हाइड्रोलिसिस करवाने का तरीका। कभी कभी डायरेक्ट H+ देते हैं ओनली लास्ट एरोकेपर कंडीशन में, और ये बनाता है। अब आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, मैकेनिज्म देगा तो भी आप बता सकते हैं 1,3 डाइपोलर भी पहले बनता है स्पीशीज, वो अटैक करता है सेकेंडरी ओजोनाइड बनाता है, सेकेंडरी ओजोनाइड अंडरगो टू द हाइड्रोलिसिस। अब क्वेश्चन देखिए, ये बता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और इसका रिएक्शन दिया गया है, ओजोन के साथ बनाता है कंपाउंड A+B, और इनका हाइड्रोलिसिस करवाया गया है मिथाइल सल्फाइड के साथ। ये कंपाउंड बनाता है A, और A का हाइड्रोलिसिस होता है जब बनाता है B एंड C, जिंक के साथ H2 दे दिया, या मैं बोलूं मिथाइल सल्फाइड दे दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको मैकेनिज्म दिमाग में घूमनी चाहिए, CH3 CH। अब मुझे पता है मैं डायरेक्टली सेकेंडरी ओजोनाइड बना देता हूँ, A मेरा बनेगा CH, एक O इधर आ जाएगा और CH2, कार्बन की वैलेंस 4 है, ऐसे नहीं। A जो होगा अपना वो हो जाएगा CH3 CH O CH CH2 CH3, ये आ जाएगा A, और B अपना हो जाएगा इसी का जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये एक तरीके से क्या है, सेकेंडरी ओजोनाइड। तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये इस शेप में निकल जाता है, इधर तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, A ये हो जाएगा, सॉरी B ये हो जाएगा, और C ये हो जाएगा, ऐसे दो प्रोडक्ट बनेंगे, और A हो जाएगा अपना सेकेंडरी ओजोनाइड। ऐसे कोई भी कंपाउंड दे दे आप, अगर आपको ये दे दिया, ये बता लेंगे, और इसका बोले ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको आगे कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर यूज करता है, ये डाई कार्बोनाइल फंक्शनलिटी को आगे कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर यूज करता है। इतना बात समझ आए, ये तो हुआ अपना ओजोनोलिसिस से। अब आती है एक रिएक्शन आती है वेकर प्रोसेस, हेडिंग डालेंगे वेकर प्रोसेस। वेकर एल्कीन से, एल्कीन का किस तरीके से वेकर प्रोसेस से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट होती है, और देखिए उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरीके की फंक्शनलिटी जनरेट होती है, वो डिपेंड करता है आपकी एल्कीन कैसी है। तो हेडिंग डालेंगे वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस,
वेकर प्रोसेस में एल्कीन पैलेडियम क्लोराइड, कहने का मतलब पैलेडियम क्लोराइड को बोलना है, पैलेडियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बोलूं, विद वाटर अलोंग विद कॉपर क्लोराइड के साथ लिया जाता है, तो ये जनरेट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कंडीशन आपको काम में लिया जाता है, और इसके साथ कभी कभी O2 या एयर भी ले लिया जाता है। ये तो इसके अंदर देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका वाटर के साथ पैलेडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से CuCl2 in presence of oxygen gas, it produces that CH3 C double bond OH, और पैलेडियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और बन जाता है 2HCl। ये प्रोडक्ट होता है माइन प्रोडक्ट। आप बोलेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है इसका? मैकेनिज्म कैटालाइटिक साइकिल होता है, साइकिल के रूप में होता है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ऑर्गेनोमेटिक मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो मैकेनिज्म को छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए, अगर इस तरीके से कोई भी एल्कीन आता है तो उसके ऊपर पैलेडियम क्लोराइड और वाटर के साथ रिएक्शन, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है, तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। अब देखिए, यही एल्कीन मैं अगर ये ले लेता और इसका रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में पैलेडियम क्लोराइड के साथ करवाता, O2 दे दे या एयर दे दे, तो क्या बनता? एक तो पॉसिबिलिटी है आपके पास CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH ये बनने का, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये बनने का। तो ये कभी भी नहीं बनता, एल्डिहाइड नहीं बनता। अगर आपके पास कीटोन बनाने की पॉसिबिलिटी है या मोर देन 2 कार्बन प्रेजेंट है अगर एल्कीन के साथ, तो हमेशा आपको क्या बनेगा? कीटोन फंक्शनलिटी जनरेट होगा। ये बात याद रखेंगे। तो कीटोन मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो साइड में हो जाएगा लेड प्लस ये हो जाएगा। आया बात समझो? तो इसके अंदर लिख लेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ड्यूरिंग रिएक्शन, यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यूरिंग रिएक्शन पैलेडियम 2 will convert in palladium 0 oxidation state। आया बात समझ? इस तरीके से ये हुआ एल्कीन के साथ रिएक्शन। एल्कीन का ओजोनोलिसिस बताया, एल्कीन का वेकर प्रोसेस बताया। अब देखेंगे अपन एल्काइन के साथ, और एल्काइन के साथ एक्सीलेंट एग्जांपल है कुचरो रिएक्शन। तो खड़ी डालेंगे कुचरो रिएक्शन या फ्रॉम एल्काइन। सारों के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहे हैं, देख लीजिए चाहे फ्रॉम एल्काइन्स, और दूसरे रिएक्शन से किस तरीके से कार्बोनाइल कंसंट्रेशन जनरेट की जाती है वो देखिए। जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ एक्वस H2SO4 के साथ करवाई जाती है एट 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। हीटिंग टेम्परेचर मैटर नहीं करता, आप टेम्परेचर को 300 डिग्री केल्विन भी रखेंगे तो भी चलेगा। 333 पर्टिकुलर टेम्परेचर ये रखा है, और दिया गया है इसका, इस एल्कीन का, एल्काइन। एक्वस यहाँ लिख दिया, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है विनाइल एल्कोहल।
और यही कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ये है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल स्टेबल ज्यादा नहीं होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विलिब्रियम के अंदर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। आया बात सुन। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वैसे, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। एल्काइन का रिएक्शन सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करने से ये मर्क्यूरिक HgSO4 क्या प्रोड्यूस करेगा? Hg2+, और ये Hg2+ इस एल्काइन को एक्टिवेट करता है। कहने का मतलब ये बनाता है Hg साइक्लिक, और यहाँ पे H और H 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाता है। और जो ही 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाएगा, अपने पास एक्वस सॉल्यूशन है H2 मैंने दिखाया भी है। एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा? रिंग ओपनिंग करता है, ये रिंग ओपनिंग करेगा इधर, ये आ जाएगा Hg2+ है ना, तो Hg+ में कन्वर्ट हो जाएगा Hg+। ये है, और ये इधर जोड़ दिया मैंने OH और इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। है बात सुने। और जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज खत्म किया, इसका आ गया डबल बॉन्ड H OH Hg+H। ये है, बात समझ आता है। और जो ही ये आया, अपने को पता है कि रिएक्शन के अंदर वापस से Hg2+ बाहर निकल जाता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके वापस से बाहर निकल जाएगा। और जो ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन H H H और OH, और यहाँ आ जाएगा Hg2+ बाहर निकलेगा। तो ये ही तो कन्वर्ट होता है CH3CH2 CH3CH4, इसी को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट होता है ऐसे। आए बात समझे? ये विनाइल अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले आपको ये मर्क्यूरिक एसिटेट या मैं बोलूं Hg2+ एल्कीन के ऊपर रिएक्शन करता है। Hg2+ के ऊपर रिएक्शन करके वाटर इसको रिंग ओपनिंग करता है, और वाटर रिंग ओपनिंग करके ये बनाता है, ये बनाते ही वापस से मर्क्यूरिक एसिटेट बाहर निकल जाता है, मतलब Hg2+ बाहर निकलता है, और ये विनाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर तो चेंज हुआ, एल्काइन से भी आप एल्कीन फंक्शनलिटी, कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन, 3 रिएक्शन आज मैंने पढ़ाई है आपको। कुछ रो रिएक्शन जो आपकी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन वो भी आपकी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, लेकिन उस टाइम मैंने आपको एक ही ओजोनाइड बताया था। अब आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी ओजोनाइड बनता है, उसके बाद सेकेंडरी ओजोनाइड बनता है, और सेकेंडरी ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, उससे कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट होती है। और एक अपन ने पढ़ा है वेकर प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस अपन ने देखा है। बात सुनो, इतना करिए आज। ओके स्टूडेंट्स।